Hello everyone, this is the question paper of class 7th हिंदी। तो ये फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्ट हिंदी। पहला क्वेश्चन है पैराग्राफ जो कि अनसीन पैसेज, और ये पढ़ते हैं अपठित गद्यांश को। तो बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी कपड़ा मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आदि। हम जितना अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उनके अनुपात में कहीं अधिक बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? पहला, बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? तो अनेक प्रकार की समस्याओं को। दो क्वेश्चन नंबर आंसर 2 इज करेक्ट। विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या के वृद्धि के कारण। नेक्स्ट है, बढ़ती जनसंख्या ने इनमें से किस समस्या को जन्म नहीं दिया है? दहेज की समस्या, जो कि लास्ट आंसर है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष कौन से प्रयास असफल दिखाई दे रहे हैं? तो बढ़ती जनसंख्या सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई दे रहे हैं। नगण्य शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अपर्याप्त। नगण्य मतलब होता है ना के बराबर, थोड़ा बहुत अपर्याप्त सही हो जाएगा। अगर अपर्याप्त नहीं होता तो थोड़ा भी, लेकिन अपर्याप्त नगण्य मतलब। दूसरा है जो कि पद्यांश है। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया नथुनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा दिल वाह धन्य है वसंत ऋतु। कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया? संतुष्टि का। नेक्स्ट है, गंध की लकीर से क्या अभिप्राय है? तो हृदय में सुगंध की अनुभूति, सुगंध से हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति नहीं, दूसरा वाला हृदय में सुगंध की अनुभूति। नेक्स्ट है, काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा वसंत ऋतु, रंगों की बरसात, तो क्या हो जाएगा? मधुप। लास्ट वाला क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मधुप नहीं है। फूल, कुसुम, सुमन, ये है, मधुप नहीं है। आगे है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फिर वही क्वेश्चन है पुष्प वाला ही, तो पुष्प का फूल एक ही होता है, तो तनुजा नहीं है इसकी पर्यायवाची। वियोग का विलोम शब्द क्या होगा? वियोग का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम का हो जाएगा, वियोग का विलोम शब्द हो जाएगा संयोग। बगीचे में लाल पीले फूल खिले हुए हैं, वाक्य में विशेषण, तो लाल पीले फूल। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण, तो तेज हो जाएगा इसमें। भाई और बहन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। भाई और बहन में द्वंद्व समास है। आगे चल, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है। 7th नंबर, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय बताना है, आव, बहाव, बहा फिर आओ, बहाव, आव है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो बे हो जाएगा, हमें उपसर्ग बताना है। फिर पर्यावरण का सही संधि विच्छेद बताना है। परिधर न आवरण, तो इसमें हो जाएगा परिधन आवरण, तीसरा वाला। स्थिति शब्द का बहुवचन बताना है, तो स्थितियां, तीसरा वाला हो जाएगा। जिम्मेदारी का बहुवचन होगा, तो जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियों हो जाएगा, तीसरा वाला। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो भ्रमर का पर्यायवाची हो जाएगा मधुकर। भ्रमर मीन्स भंवरा होता है। आगे है, ये आपके खंडगा है, ये भी गद्यांश आपके प्रश्न आपके किताब से है, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नवागंतुक किसे कहते हैं? मोर शावकों को। फिर जब दोनों नवागंतुक अन्य पक्षियों जानवरों के पास ले जाए गए, तब लक्का कबूतर क्या कर रहा था? दाना चुग रहा था। आगे क्या है? किसके बच्चे ऊन के गोले जैसे दिख रहे थे? खरगोश के। तोते दोनों शावकों का परीक्षण कैसे कर रहे थे? आंखें खोल ध्यानपूर्वक देखकर। स्वाभाविक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो प्रत्यय बनाना है, इक प्रत्यय है, इक। गा नंबर। अब
ये वाला भी आपके बुक से ही है, मीराबाई वाला है। भोर और बरखा कविता के कवि कवयित्री कौन है? मीराबाई। फिर दूसरा नंबर कौन है? बंसीवारे किसे कहा गया है? तो बंसीवारे सभी को पता है, श्री कृष्ण को। फिर घरों के दरवाजे कब खुलने लगे हैं? ऐसा किस समय हो रहा है? प्रातःकाल। कंगन की आवाज़ क्यों उत्पन्न हो रही है? दही के मंथन से। फिर ग्वालों के बच्चों द्वारा कोलाहल क्यों किया जा रहा है? तो खेलने कूदने से, बच्चे खेल कूद रहे हैं तो आवाज़ हो रही है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता था? तो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था जिससे कि वो बच्चों को भी तरह तरह की चीज़ें देकर लुभा सके। वो कभी खिलौना वाला बनकर आता, कभी बांसुरी वाला बनकर आता, तो कभी मिठाई वाला बनकर आता था और बच्चों की मधुर बोली का आनंद लेता था और उन्हें भी वह आनंदित करता था, इसलिए वो महीनों बाद आता था। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो ये सारे क्वेश्चन आपके बुक से हैं, आप लोग बुक से भी प्रैक्टिस कर लेना और मैं इसका आंसर की भी आपके उसमें इसी में अटैच कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और ये क्वेश्चन पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा और अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये उत्तर स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, तो आप लोग अच्छे से देख लेना इसको। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको दूसरा पेपर और आगे बना दूंगी। तो उसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।